जब हम एक ब्रश को जो है पानी के अंदर डालते हैं तो ब्रश का जो बाल होता है वो एक दूसरे से जो है वो अलग अलग हो जाता है। और जब हम उसी ब्रश को जो है पानी से बाहर निकालते हैं तो उस ब्रश का जो बाल होता है वो एक दूसरे से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? और जब हम एक सुई को जो है पानी के सरफेस पे रखते हैं तो वो जो सुई होता है वो पानी के सरफेस पे तैरने लगता है। जबकि वहीं पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो ये जो सुई है इसका जो डेंसिटी है वो लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, तो सुई को तो यहां पे पानी में जो है डूब जाना चाहिए, लेकिन ये तैरने लगता है। और यहां पे ये जो कीड़ा आपको दिख रहा है ये इस पानी के सरफेस पे चल कैसे लेता है? और ये जो पानी की बूंद दिख रही है इस पत्ते पर, ये पानी की बूंद जो है ये एक स्फेरिकल शेप क्यों लिए रहता है? इन सबके पीछे का जो फिजिक्स है वो है सरफेस टेंशन। तो आज की इस वीडियो में हम सरफेस टेंशन पे ही बात करेंगे। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम सरफेस टेंशन किसे कहते हैं तो हम ये सारी जो फिनोमेना हो रही हैं इन्हें हम समझ जाएंगे। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमने जो है एक कंटेनर में कंसीडर किया है पानी। वैसे आप कोई भी लिक्विड कंसीडर कर सकते हैं, तो हमने यहां पे कंसीडर किया है पानी। तो अब इस पानी के अंदर जो है यहां पे हमने कंसीडर किया कि ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूल होंगे, जैसे यहां पे एक मॉलिक्यूल होगा, फिर यहां पे एक मॉलिक्यूल होगा, तो यहां पे जो है इस मॉलिक्यूल के जो चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। तो यहां पे ये जो चारों तरफ इसके मॉलिक्यूल होंगे ये क्या करेंगे? ये जो यहां पे ये मॉलिक्यूल है इसे अपनी तरफ जो है ये अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके अपोजिट में जो मॉलिक्यूल होगा वो भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल इसे जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जो है इस तरह से अगर ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करता है तो यहां पे ये जो मॉलिक्यूल होगा ये भी अपनी तरफ इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से यहां भी होगा। तो अभी चारों तरफ से जो है इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इस मॉलिक्यूल पर ओवरऑल जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अब अगर हम वहीं पे एक मॉलिक्यूल को जो है इस लिक्विड के सरफेस पे कंसीडर करते हैं तो देखिए सिचुएशन किस तरह का बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल को लिक्विड के सरफेस पे जो यहां पे मॉलिक्यूल होगा वो तो इसे अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से सरफेस पे जो यहां पे मॉलिक्यूल होगा वो भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, और इस मॉलिक्यूल के नीचे जो यहां पे मॉलिक्यूल होगा वो भी अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा, और यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा वो भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा वो भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ऊपर वाला ये जो स्पेस है यहां पे लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहां पे नेट फोर्स बनेगा वो यहां पे नीचे की तरफ बनेगा। ये जो यहां पे लिक्विड का ये मॉलिक्यूल है सरफेस पे, ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का ये एक नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ऊपर जो है कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इसे अट्रैक्ट करे। तो जो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल यहां पे इस सरफेस पे होगा, यहां पे सरफेस पे जो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा वो नीचे की तरफ एक जो है नेट फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करेगा। और वहीं पे दूसरे तरफ से देखें तो इस लिक्विड के सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करेगा, जिसका की टेंडेंसी है सिकुड़ जाना, अर्थात अपना जो सरफेस एरिया है उसे कम करना। तो इसीलिए यहां पे ये जो आपका लिक्विड का बूंद दिख रहा है, ये जो पानी की बूंद दिख रही है, ये स्फेरिकल शेप लिए रहता है, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे मिनिमम होता है। इसीलिए ये जो है अपना कम सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, मतलब ये जो है ये एक स्फेरिकल शेप लिए रहता है। और इसका जो सरफेस आपको दिख रहा है इस लिक्विड का ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है। इसीलिए यहां पे ये जो ब्रश है, जब हम इस ब्रश को पानी से बाहर निकालते हैं तो इनमें जो बाल है वो एक दूसरे से यहां पे चिपक जाते हैं, क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस है वो अपना जो सरफेस एरिया है उसे मिनिमम में रखना चाहता है। इसे और बेहतर समझने के लिए हमने कंसीडर किया कि ये जो है ये एक ब्रश का बाल है और यहां पे ये एक और बाल है। हमने सिर्फ 2 ही बाल को यहां पे कंसीडर किए हैं। तो अब जब हम ब्रश को बाहर निकालते हैं तो ये जो दोनों बाल है इनके बीच में जो है यहां पे लिक्विड का एक फिल्म बन जाता है। अब ये जो लिक्विड का फिल्म है, ये जो सरफेस है, ये क्या चाहता है? ये तो अपना जो एरिया है उसे मिनिमम करना चाहता है। तो इसीलिए यहां पे ये जो बाल है इसे इस तरफ खींचता है। तो यहां पे इस बाल को जो है इस तरफ खींचता है, और जो दूसरा वाला बाल होगा उसे जो है यहां पे इस तरफ खींचेगा। तो जब इस तरफ खींचेगा तो यहां पे इन दोनों बालों को जो है ये लिक्विड का जो सरफेस है ये चिपका देता है। तो इसीलिए यहां पे जब हम ब्रश को बाहर निकालते हैं तो इसके जो बाल होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और लिक्विड का जो सरफेस है वो तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पे इसीलिए ये जो सुई है, यहां पे ये जो आपको सुई दिख रहा है, इसीलिए ये सुई जो है यहां पे इस पानी के सरफेस पे जो है ये तैर जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और इसीलिए यहां पे ये जो कीड़ा है ये चल लेता है। यहां पे जहां पे ये कीड़ा जो है
जहां पे ये कीड़ा पैर रखा है अपना, वहां पे देखें तो ये जो लिक्विड का सरफेस है ये थोड़ा सा यहां पे कुछ इस तरह से यहां पे डिप कर गया है। तो क्योंकि यहां पे ये जो है ये लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है और ये कीड़ा भी जो है यहां पे चल लेता है। तो यहां पे अगर आपको इस एग्जांपल से दिल ना भरा हो तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए यहां पे जो है हमने कंसीडर किया एक रिंग में जो है एक रिंग को जो है हमने एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबो करके बाहर निकाला। तो जब हम रिंग को सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबो करके बाहर निकाल लेंगे तो उस रिंग पर जो है एक सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो है यहां पे एक फिल्म बन जाता है। ये देखिए तो ये एक सॉफ्ट सॉल्यूशन का फिल्म बन गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पे इस सॉफ्ट सॉल्यूशन का ये जो फिल्म है इसके ऊपर जो है एक यहां पे धागा रख देते हैं। तो हमने यहां पे जो है इसके ऊपर जो है यहां पे कुछ इस तरह से एक धागा रख दिया। अब यहां पे ये जो धागा हमने रखा है इसके अंदर भी देखें तो यहां पे एक फिल्म है और बाहर भी देखें तो यहां पे भी सॉफ्ट सॉल्यूशन का एक फिल्म है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहां पे ये जो धागा है इसके अंदर जो फिल्म बना है इनमें एक पिन चुभ होकर के जो है इसे फोड़ देते हैं। तो जब हम यहां पे इस धागे के अंदर का ये जो फिल्म है इसे पिन चुभ होकर के फोड़ देंगे तो जो सिचुएशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब यहां पे बीच में जो है यहां पे बीच में देखें तो क्या रह गया है, अब बीच में यहां पे देखें तो एयर है। अब यहां पे तो फिल्म नहीं है, सॉफ्ट सॉल्यूशन का तो फिल्म नहीं है क्योंकि हमने जो है फोड़ दिया है। तो यहां पे जो है एक एयर होगा। अब देखिए जब हमने इस धागे को जो है इस फिल्म के ऊपर रखा था तो होता यह है कि धागे के इस साइड में जो फिल्म है वो इस धागे को इस तरफ खींचता है, लेकिन इस धागे के अंदर भी तो फिल्म है वो भी इस धागे को इस तरफ खींचेगा। तो यहां पे देखिए तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखते हैं तो अगर इस धागे को जो फिल्म है वो अगर इस तरफ खींचता है तो इसके अंदर का जो फिल्म है वो भी धागे को इस तरफ खींचेगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो यहां पे 0 होगा। सिमिलरली आप कहीं पे भी ले ले, अगर आप यहां पे लेते हैं तो यहां पे जो धागा है उसे अगर फिल्म इस तरफ खींचता है तो इसके अंदर जो फिल्म है वो भी धागे को इस तरफ खींचेगा। तो यहां पे भी जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। तो इसलिए यहां पे जो धागा है ये इस तरह का शेप लिए रहता है। लेकिन जब हम पिन को चिपो करके फोड़ देते हैं तो होता यह है कि अब यहां पे बीच में रह गया एयर, अब फिल्म तो नहीं है। अब जो फोर्स होगा वो सिर्फ एक ही साइड में होगा। मतलब यह है कि अब यहां पे ये जो फिल्म है वो इस धागे को इस तरफ खींचेगा, यहां पे भी खींचेगा। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखते हैं तो यहां भी खींचेगा और यहां भी खींचेगा। आप कहीं भी देख ले हर जगह पे जो है धागा जो है एक ही तरफ खींचा जा रहा है क्योंकि बीच में है एयर, और एयर अगर खींचेगा भी तो उतना तेजी से खींच नहीं पाएगा, अर्थात उसका जो फोर्स होगा वो बहुत कम होगा, उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब सिर्फ एक ही तरफ जो है फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए यहां पे ये जो धागा है ये एक खिंचाव महसूस किया और ये जो है ये एक सर्कल का शेप ले लेता है। और किसी दिए हुए पैरामीटर के लिए जो सर्कल का एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे ये जो फिल्म का जो एरिया है, ये जो फिल्म का एरिया है ये मिनिमम होगा, क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस है उसका टेंडेंसी है कि वो सरफेस को मिनिमम रखे। तो इसीलिए यहां पे ये जो है ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है और ये सिकुड़ने का हमेशा प्रयास करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है। इसीलिए यहां पे ये जो है इस धागे को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये सिकुड़ना चाहता है, अपने एरिया को मिनिमम करना चाहता है। ये जो सरफेस टेंशन है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसे जो है हमें डिफाइन भी करना होगा और हम इसे किस तरह से मेजर करते हैं इसे भी हमें देखना होगा। तो अगर हम यहां पे ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अगर हम टॉप सरफेस को देखते हैं तो ये जो टॉप सरफेस होगा इस लिक्विड का ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये लिक्विड का जो टॉप सरफेस है ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पे जो है एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे हमने ड्रॉ किया एक इमेजिनरी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है वो हमने मान लिया कि वो है एल। अब इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मान लेते हैं कि यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो यहां पे ये जो लाइन है इस लाइन पे हमने मान लिया कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स को जो है इधर जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल जो है वो इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल है उसे जो है अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स को जो है ये वाले मॉलिक्यूल एफ फोर्स से खींचते हैं, तो मान लेते हैं कि यहां पे जो खींच रहे हैं ये एफ फोर्स से खींच रहे हैं। तो इसी तरह से यहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे यहां पे ये भी जो है इन मॉलिक्यूल्स को उतने ही फोर्स से खींचेंगे। तो यहां पे ये भी जो है एफ फोर्स से ही खींचेंगे। तो यहां पे ये जो सरफेस टेंशन होता है, ये जो सरफेस टेंशन होता है इसे हम जो है कैपिटल लेटर टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो सरफेस टेंशन होता है ये होता है किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है एल। तो ये होगा यहां पे एल। तो ये होता है सरफेस टेंशन के लिए फार्मूला। तो सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इस लाइन
एक तरफ का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है वो। अगर आप इसका जो एसआई यूनिट है उसे देखते हैं तो इसका जो एसआई यूनिट बनेगा यहां पे ये होगा एसआई यूनिट ये होगा यहां पे फोर्स का जो यूनिट है जो कि है यहां पे न्यूटन और डिवाइडेड बाय न्यूटन प्रति इस लाइन का जो लेंथ है वो है एल और एल का जो यहां पे यूनिट होगा वो होगा मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर ये होता है इस सरफेस टेंशन का जो है एसआई यूनिट।